एक हलचल भरे शहर के मध्य में सुजल नाम का एक युवा संगीतकार रहता था। बहुत छोटी उम्र से ही सुजल का दिल संगीत की मनमोहक धुनों से मोहित हो गया था। हालांकि जीवन ने सुजल को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति दी थी। श्रवण बाधिता के साथ जन्मे ध्वनि की दुनिया एक ऐसा क्षेत्र था जिसे वह पूरी तरह से नहीं खोज सके। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सुजल की यात्रा अटूट दृढ़ संकल्प और परिवर्तन की होगी, जो उनके संघर्ष को एक सिंफनी में बदल देगी। एक बच्चे के रूप में सुजल संगीत की ओर ऐसे आकर्षित थे जैसे पतंगा लौ की ओर। वह टीवी पर और स्थानीय संगीत समारोहों में संगीतकारों को अपने वाद्य यंत्रों को कुशलतापूर्वक बजाते हुए लुभावनी धुनें बनाते हुए आश्चर्यचकित होकर देखता था। हालांकि वह अन्य लोगों की तरह धुन नहीं सुन सकता था, सुजल कंपन और लय को महसूस कर सकता था। संगीत को अपनी हड्डियों के भीतर गहराई से महसूस कर सकता था। संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने अपनी सहज लय की भावना से निर्देशित होकर विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। श्रवण बाधित होने के बावजूद सुजल का संगीत के प्रति जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अथक अभ्यास किया, प्रत्येक स्वर में अपना दिल और आत्मा डाल दी। उनके परिवार और दोस्त उनके समर्पण और उनके द्वारा बनाई गई मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनों से आश्चर्यचकित थे। फिर भी कभी कभी उसके मन में संदेह की छाया घर कर जाती थी, जो फुसफुसाती थी कि उसकी सुनने की दुर्बलता हमेशा एक बाधा बनी रहेगी। एक दिन जब सुजल विचारों में खोया हुआ एक पार्क में घूम रहा था, तो उसकी नजर विलो पेड़ के नीचे वायलिन बजाते एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। इस दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर उसने देखा कि आदमी की उंगलियां तारों पर नृत्य कर रही थीं, जिससे एक धुन पैदा हो रही थी जो समय और स्थान को पार कर रही थी। सुजल ने उस आदमी से संपर्क किया, अपना परिचय दिया और अपनी यात्रा साझा की। बूढ़ा व्यक्ति गर्मजोशी से मुस्कुराया और सुजल को अपने संघर्ष की कहानी बताई। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन इसने उन्हें संगीत के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने से नहीं रोका। उन्होंने खुलासा किया कि वायलिन से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उन्होंने संगीत के कंपन और जटिलताओं को स्पर्श के माध्यम से महसूस किया, जैसे सुजल ने उन्हें कंपन और लय के माध्यम से महसूस किया। बूढ़े व्यक्ति के शब्दों ने सुजल के भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित कर दी, एक चिंगारी जो जल्द ही दृढ़ संकल्प और प्रेरणा की एक सिम्फनी को प्रज्वलित कर देगी। अपनी संगीत यात्रा की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित सुजल ने ऐसे गुरुओं की तलाश की जो उनके कौशल को निखारने में मदद कर सके। उन्होंने संगीत शिक्षकों, ध्वनि इंजीनियरों और साथ ही संगीतकारों से मुलाकात की, जो सभी उनके समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। साथ में उन्होंने अभिव्यक्ति के नए रास्ते तलाशे, दृश्य सहायता, स्पर्श प्रतिक्रिया और नवीन तकनीकों के साथ प्रयोग किया, जो सुजल को अपनी शर्तों पर संगीत का अनुभव करने की अनुमति देगा। जैसे जैसे महीने सालों में बदलते गए, सुजल की क्षमताएं निखरती गईं। उन्होंने पाया कि कंपन पर ध्यान केंद्रित करके और अपने संगीत अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वह ऐसी धुनें बना सकते हैं जो लोगों के दिलों में गूंजती हैं। उनकी रचनाओं में लचीलेपन, विपरीत परिस्थितियों पर विजय और चुनौतियों को स्वीकार करने से पैदा होने वाली सुंदरता की बात की गई है। सुजल की यात्रा में असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रत्येक बाधा ने उनके दृढ़ संकल्प को और बढ़ाया। उन्होंने अन्य संगीतकारों के साथ सहयोग करना शुरू किया। प्रत्येक ने अपनी अनूठी क्षमताओं को सामने लाया। समूह में एक नर्तक शामिल था जिसने संगीत को मंत्रमुग्ध कर देने वाली गतिविधियों में अनुवाद किया, एक दृश्य कलाकार जिसने धुनों की भावनाओं को चित्रित किया और एक ताल वादक जिसकी लय सुजल की रचनाओं की पूरक थी। एक शाम शहर के रंगभूमि की चमचमाती रोशनी के नीचे सुजल की सिम्फनी जीवंत हो उठी। प्रदर्शन एक संवेदी दावत थी जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हवा में कंपन फैल गया, रंग धुनों के साथ नाचने लगे और मंच संगीत के जादू से जीवंत हो उठा। सुजल के संघर्ष से सिम्फनी तक के सफर के दुस्साहस से प्रभावित होकर देखने वालों की आंखों में आंसू चमक उठे।